नमस्कार, आप देख रहे हैं एनआईपी न्यूज। भदोही जनपद से हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष सैयद आमिर हसन ने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में सरकार को विफल बताया। इस लॉकडाउन के बीच सरकार द्वारा गरीब मजदूरों के बारे में कुछ भी नहीं करने की बात उनके द्वारा कही गई। भूख से तड़प रहे एक मजदूर के मरे हुए जानवर को खाने की बात उनके द्वारा बताई गई, जो सभी को झकझोर देने वाली है। उन्होंने कहा कि इस समय लॉकडाउन 4 चल रहा है, जो 31 मई तक रहेगा। इसके बाद लॉकडाउन 5 लगेगा या फिर खुलेगा, यह किसी को नहीं मालूम, लेकिन इसके कारण मजदूर के हाथ काम नहीं रहा है, जो भूख से अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन भाजपा सरकार को उन गरीब मजदूरों की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। सरकार को चाहिए कि वह छोटे और मंझोले व्यापारियों को 10,000 रुपये प्रति माह की आर्थिक मदद करें। जी, आप देख रहे हैं भदोही जनपद से एनआईपी न्यूज़, रिपोर्ट आफ्ताब अंसारी के साथ। दे रही हैं, इंटरेस्ट माफ़ नहीं किया किसी लोन के ऊपर, उसके पीरियड को, टेन्योर को, उसके रीपेमेंट टाइम को बढ़ा दिया कि 3 महीने का ब्याज आज ना दे करके ब्याज आपसे 3 महीने के बाद लिया जाएगा। आज हमारी मांग सरकार से कई है। सरकार से हम कोई लड़ाई नहीं चाहते। हमारी पार्टी ने सरकार के हर निर्णय का समर्थन किया। माननीय हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मोदी जी को पूरा समर्थन दिया। कोरोना से लड़ने में जो डिसीजन हुआ उसका उन्होंने समर्थन किया। मगर आज जो वक्त है, आज जो समय है कि गवर्नमेंट ने आज तक, सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बैठा के कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं की, या मेरी पार्टी की कोई भी लड़ाई सरकार से नहीं है। हम हिंदुस्तानी हैं। जितना दर्द आपका है उतना दर्द हमारा है। हमें भी दुख होता है। हम भी अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम भी इस बीमारी से निकलना चाहते हैं। हम मिलकर लड़ना चाहते हैं, हम मिलकर निकलना चाहते हैं। सरकार हमसे भी सुझाव ले, हमको भी सम्मिलित करे, हमको भी इंक्लूसिव करे। हम आपके साथ हैं। मोदी जी, हमने हर जगह आपका साथ दिया है। आपने जो कहा हमने वो किया, आपने जब कहा हमने वो किया। मोदी जी, हमारे दर्द को समझिए। हम इस देश का हिस्सा हैं, हम इस देश के नौजवान हैं। हमें कुछ कर गुजरना है। हमें एक्सक्लूड मत कीजिए, हमें इंक्लूड कीजिए। और मैं अपने देश के नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ, आप ये भी मत सोचिए कि सरकार आपके लिए सब कुछ करेगी। आज वक्त है इस देश को देने का। आप ये मत कीजिए कि इस देश ने आपको क्या दिया। आप ये सोचें कि आपने इस मजबूरी के वक्त पे, इस आपदा के वक्त पे देश को क्या दिया। मेरे हर नौजवान से ये गुजारिश है, ये विनती है, ये मेरा निवेदन है। मैं आमिर हसन, वाइस चेयरमैन हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी इंडस्ट्री सेल, एक बार फिर सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि आप मज़दूरों का ऐसे बुरे वक्त पे और साथ दें। हमारी जहाँ जो ज़रूरत हो आप हमें बताएं। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जहाँ जो मदद होगी हम करने के लिए तैयार हैं। इंडस्ट्रीज़ की आप मदद करें। इंडस्ट्री आज रो रही है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों के जेब में पैसा नहीं है, गरीब मर रहा है रोटी से। कब तक सरकार उनके साथ इस तरह का भेदभाव करेगी? प्लीज़, आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट to take care of the SME at this point of distress, to support the SME sector, the business sector, the industrial sector, and the same sector will definitely give। कमेटी का एक सिपाही। पूरा देश आज कोरोना से पीड़ित है, या यूँ कहें पूरा विश्व, पूरी दुनिया जैसी रुक सी गई है। आज लॉकडाउन में हमारा 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, और ये लॉकडाउन आगे कब तक चलेगा किसी को कुछ पता नहीं। गवर्नमेंट ने 31 मई तक
इसको लॉकडाउन 4 से एक्सटेंड करके रखा है। 31 मई के बाद ये फर्दर लॉकडाउन 5 के मोड पे जाएगा, 6 तक जाएगा या 31 मई को ख़त्म होगा। सरकार ने आगे का कोई रोड मैप, आगे की कोई प्लानिंग, आगे का कोई भी फैक्ट हमको क्लियर नहीं किया है। सरकार आज पूरी तरीके से कोरोना काल में, कोरोना को भगाने में, कोरोना को मारने में पूरी तरह से विफल नज़र आ रही है। आप जैसा देख रहे हैं मज़दूरों का क्या हाल है। मज़दूरों का पलायन ऑलमोस्ट 80,000 केसेस के बाद उनको सिंपली अलाउ कर दिया गया, ट्रेनों को चला दिया गया, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, कोई कंट्रोलिंग नहीं है। मज़दूरों के लिए कोई मदद नहीं है, जगह जगह मज़दूर मर रहे हैं। रोड पर एक मज़दूर को देखा गया, एक पीड़ित परिवार को देखा गया, जिसमें से एक व्यक्ति मरे हुए जानवर को खा रहा था भूख से बिलबिलाकर। उसकी क्या व्यथा रही होगी कि किस हालत में एक इंसान एक मरे हुए जानवर को खा सकता है। आज बहुत बहुत चिंता का विषय है कि हमारे देश को क्या हो गया है। ये मज़दूर जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया है, ये वही लोग हैं जो हमारा घर बनाते हैं, जो हमारे